वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइज आज है संडे। तो गाइज आज का व्लॉग सिर्फ ड्रामा का होगा। तो गाइज सैटरडे को नहीं फ्राइडे को हो गया था हमारा ड्रामा। सो आज का दिन बस व्लॉग बस ड्रामा का ही होगा। सो गाइज चलो अब आप देखो हमारा ड्रामा को। वो उसमें मैं बना था सलील, तो वही देखो आप, आपको हंसी भी आ जाएंगे। सो देखो, लेट्स गो। आज हम 8वीं कक्षा के विद्यार्थी आपके सामने एक नाटक दिखाने वाले हैं। उसका नाम है मन का रोगी। उसके पात्र है, ये है सलील, ये है सलील के पिताजी रामकिशोर, ये है सलील की माँ रामेश्वरी, वो है सलील के मास्टर जी चंद्रशेखर जी, और मैं सलील का दोस्त राकेश। सलील, कहाँ गए थे? तुम्हें 1000 बार कह दिया ना, इधर उधर मत घुमा करो। क्यों रे, तू घर पर नहीं टिकता? तुझे 1000 बार कह दिया कमरे में बैठकर पढ़ा कर। तुम्हारे लाड़ प्यार ने तो इसे बिगाड़ दिया है। पास तो होता है प्रमोशन से, यानी कि 2 विषय में फेल। क्यों रे, तुझे शर्म नहीं आती? आप इतना क्यों धमकाते हैं? अब तुम्हारे लाड़ प्यार ने तो इसे बिगाड़ दिया है। जा अपने कमरे में जाकर चुपचाप पढ़ाई कर। सुनाने का तो बड़ा चाव है, रात भर कहानी सुनाते रहो। खेलने के लिए खुला छोड़ दो और नाटक सिनेमा देखने के लिए तो 5 कोस दूर चला जाएगा। यह तुम्हारे लाड़ प्यार ने तो बिगाड़ दिया है इसे। पिताजी, यह सवाल कैसे होगा? अपने मास्टर जी से पूछना, मुझे अभी ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। मास्टर जी ने घर पर काम करने को दिया है। तो तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा? आप मेरा दिमाग मत खा, भाग यहाँ से। आप इतना क्यों धमकाते हैं? तुम्हारे लाड़ प्यार ने तो इसे बिगाड़ दिया है। चाहते हो कि मैं माँ हूँ और भगवान ने हमें एक ही तो संतान दी है। तुम्हारे लाड़ प्यार ने तो एक दिन वो बिगड़ जाएगा। सलील को तो बहुत कम मार्क्स मिले हैं। क्या हुआ? पत्र कहाँ से आए? सलील के मामा का पत्र है। यह पत्र सलील के मामा का नहीं, सलील के पहले टेस्ट का परिणाम है। पढ़ो। हिंदी और मराठी में 20 में से 5, अंग्रेजी में 20 में से 3, गणित में 20 में से 1, साइंस में तो 0 मिले हैं। तुम्हारा लाडला तो बुरी तरह फेल हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है? स्कूल तो रोज जाता है। और साथ ही साथ क्लास टीचर का पत्र भी आया है, सुनना चाहती है वो भी? आप पढ़िए। प्रिय रामकिशोर जी, सलील के विषय में मैं अपना अध्ययन लिख रहा हूँ। मैंने देखा है कि सलील हमेशा चुपचाप रहता है, मानो उसके दिल में किसी बात का डर हो, भय हो, संकोच हो। वह तन से तो सौ से पर मन से नहीं। मन कुछ कहना चाहता है पर सुनने वाला नहीं मिला, ऐसा मैंने देखा है। आप इसकी परिणाम को देखकर निराश न हो। इस प्रकार की गिरावटें कभी कभी बच्चों की उन्नति में आ जाती है। हमें इसका हल खोजना चाहिए। धन्यवाद क्लास टीचर, 6ठी कक्षा। हाँ, सलील आजकल कुछ टूटा सा तो रहता है। हाँ, मैंने आज सलील को पढ़ाने के लिए मास्टर जी को बुलाया है, बड़े अच्छे हैं वे। अभी आते होंगे, तुम जरा सलील को बुला कर लाओ। अध्यापक महोदय का प्रवेश। नमस्कार रामकिशोर जी। नमस्कार मास्टर जी, आइए। मैं अभी आपकी ही बात कर रहा था। कहिए, क्या बात है? आपसे मैं क्या कहूँ, वही आदमी सुखी है जिसकी संतान लायक है। यह देखिए सलील के पहले टेस्ट का परिणाम और साथ ही साथ क्लास टीचर का पत्र भी। मैं समझ गया आपकी चिंता रामकिशोर जी। नमस्ते। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। सलील तो बड़ा अच्छा लड़का है। पर मास्टर जी देखिए ना, वो किसी विषय में पास नहीं। बोलो सलील, चुप क्यों खड़े हो? आप सलील की चिंता मत कीजिए, सलील की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए। सलील, अब तुम जाओ। आपको मैं सलील के बारे में 2-4 बातें पूछना चाहूँगा, आशा है संकोच न करें। हाँ, अवश्य अवश्य पूछिए। सलील का 5वीं कक्षा में परिणाम कैसे रहा? मास्टर जी, 5वीं में भी वो मुश्किल से पास हुआ था। तब आप लोगों ने क्या किया? हमने उसे खूब धमकाया था। बस यही बुरी बात थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें बच्चों के मनोबल को विकसित करके उसे आदर्श नागरिक बना सकते हैं। क्या आप कभी सलील के पाठशाला में जाते हैं? मैं तो आज तक नहीं गई। मैं तो एडमिशन कराने के लिए गया था। यह आपकी दूसरी भूल है। आपको कम से कम सप्ताह में एक बार सलील के पाठशाला में जाके देखना होगा। अध्यापकों का उद्देश्य क्या है, आप उसमें क्या सहायता कर सकते हैं। मैं कल ही सलील के विद्यालय जाऊंगी।
और मैं सप्ताह में एक बार तो सलील के टीचरों से बात कर लूंगा। ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है सलील में सुधार हो जाए। अब रामकृष्ण जी मैं चलता हूँ। नमस्ते। तीसरा दिन राकेश का प्रवेश। नमस्ते भाई सलील। नमस्ते राकेश भाई, कहिए क्या हाल है? बड़े दिनों बाद मिले। मैं तो अपने गृह कार्य में लगा हुआ हूँ और अभी मास्टर जी आते ही हो गए। तू 2 महीने दिया, हर विषय में तू होशियार होता जा रहा है। कल मेरे स्कूल में नाटक है, देखने चलेगा? जरूर चलूंगा। अब तो तेरे पिताजी भी तुझे नहीं रोकते। पहले तो किसी के साथ खेलने की भी आज्ञा नहीं देते, न सिनेमा की, न पिकनिक की और न सैर की। अब तो पिताजी रोज मुझको कहानी सुनाते, मुझे पढ़ाते भी, हमारे विद्यालय में भी आते और मैं भी उनको सारी बातें बता देता हूँ। चलो भाई मैं चलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं इधर। राकेश चला जाता है, मास्टर जी आते हैं। इधर मुंह करना है। सलील, नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। क्या कर रहे हो? आपका दिया हुआ काम कर लिया? हाँ, सभी विषय के काम पूर्ण कर लिए। शाबाश, अब तुम बड़े अच्छे लड़के बन गए हो। तुम्हारे इस काम से तुम्हारे माता पिता और अध्यापक प्रसन्न है। शुक्रिया मास्टर जी। कहो क्या कहना क्या चाहते हो? कल राकेश के विद्यालय में नाटक है, मैं देखना चाहता हूँ। जरूर जाना, मैं तुम्हारे पिताजी से अनुमति दिलवाऊंगा। कर प्रसन्न है और साथ ही साथ सलील निबंध स्पर्धा में भी पहला आया है। यह सब तो आपकी ही परिश्रम का फल है। नहीं, इसमें मेरे का है, ये तो सलील की लगन का फल है। यह तो ठीक है मास्टर जी, पर रास्ता तो आपने ही हम सबको दिखाया। नहीं, आप तो मुझको शर्मिंदा कर रही हो। अच्छा बेटा सलील, अब तुम जाओ, तुम्हारे नाटक वाली बात मैं तुम्हारे पिताजी से कर लूंगा। क्या बात है मास्टर जी? कल राकेश के विद्यालय में नाटक हो रहा है, कृपया आप सलील को जाने दें और मुझे भी लगता है आप उसे जाने दें। मैं भी तो जाऊंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। चलो यह तो और भी ठीक रहेगा। रामकिशोर जी, कहिए। हमें पुरानी परंपराओं को छोड़ना होगा और मनोविज्ञान की बात अपनानी होगी। इससे हमारा देश स्वस्थ नागरिक पैदा कर सकेगा। अब तो सलील को मैं छुट्टियों में भी सैर पर भी ले जाता हूँ और वह मुझे कई प्रकार के प्रश्न भी पूछता है। सही है, पूछने चाहिए। हमें बच्चों का विश्वास जीतना चाहिए। विश्वास जीतने के लिए हमें उनका मित्र बनना होगा और हमारा रुखापन उनके सामने नहीं आना देना चाहिए। अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। चौथा दृश्य, मास्टर जी सलील को पढ़ा रहे हैं। बधाई हो मास्टर जी। किस बात की? सलील छमाई परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या बात है? किस बात की खुशी है? मुझे तो मालूम है। सलील छमाई परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है। तुम जरा सलील को बुला कर लाओ। क्या हुआ मास्टर जी, आप मुझे पढ़ाते हुए इधर आ गए? क्या हुआ पिताजी, आपने मुझे बुलाया? सलील, तुम छमाई परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आए हो। बधाई हो सलील। शुक्रिया पिताजी। बधाई हो सलील। शुक्रिया मास्टर जी। बधाई हो सलील। शुक्रिया माँ। मिठाई तो खिलाओ ना। अवश्य खिलाऊंगी। एक दिन उन मास्टर साहब को भी घर बुलाइए ना। कौन से मास्टर जी? इनका मतलब रामनाथ जी, जिन्होंने सलील के बारे में पत्र लिखा था ना, वो। हाँ, सलील के क्लास टीचर। इसी रविवार को हम पार्टी रखेंगे। मैं रामनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वो जरूर शामिल हो। पर मास्टर जी आप आना ना भूलना। जरूर आऊंगा। मास्टर जी, हम आपको उपकार नहीं भूल सकते। आपने मन के रोगी सलील को स्वस्थ किया। नहीं, इसमें उपकार की क्या बात है? ये तो अध्यापकों का कर्तव्य है। क्या फतेह की बात की मास्टर जी आपने। आप और रामनाथ जी जैसे अध्यापक कोई नहीं बन सकते। मास्टर जी, मैं अब समझ पाई हूँ कि एक पुत्र को अच्छा आदमी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा जब चंद्रशेखर जी और रामनाथ जी जैसे अध्यापकों का शिक्षण क्षेत्र में प्रवेश हो जाएगा और विज्ञान और शिक्षा का भी अंधकार मिट जाएगा। अच्छा, अब चलता हूँ मैं, मुझे देर हो रही है। नमस्ते। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गाइस, देखा आपने ड्रामा, बस इतना ही था। कुछ फन टाइप का है। सो गाइस, आज का लोग बस इतना ही था, सिर्फ ड्रामा का, वरना वीडियो भी बहुत लंबी हो जा रही है। और गाइस, अगला लोग देखते हैं कि किसका है। रुगत का बर्थडे भी है तो उसका भी आ सकता है। और गाइस, गंगा पूजन भी पास आ गया है, 13 डेट को है। कल है 9 डेट। सो ये लोग कल ही अपलोड होगा मंडे को। तो आज गाइज चलो ये लोग यहीं पे एंड करते हैं। और गाइज तैयारी भी करने वाले हम अब खाना बनाने की, और यही अब सामान भी ला या है सभी। तो
मैं तो नहीं बनाऊंगा, घर वाले बनाएंगे, लेकिन उनके हाथों के नीचे तो काम करना पड़ेगा। सो गाइज आज का लोग बस इतना ही था। और गाइज अभी हम मेरा पूरा सामान सेट कर रहे हैं, तो बस यही दिखाना था आपको ड्रामा। तो हो गया गाइज आज का लोग बस इतना ही था। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।